जय हिंद एवरीवन। सो वेलकम टू वेगनिंग क्लासेस। जैसा कि हम मैराथन पोर्शन देख रहे थे अपने डिफरेंट सब्जेक्ट्स के रिलेटेड टू जेकेएसएसबी एग्जाम्स, आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहेगा वो रहेगा मोस्ट रिपीटेड इडियम्स एंड फ्रेजेस। देखो, इडियम फ्रेजेस हो गया, एंटोनियम साइनोनियम्स हो गया, ये ऐसे टॉपिक्स हैं जो एंडलेस है। आप कितने भी पढ़ लोगे, एग्जामिनर कुछ भी सेट कर सकता है, तो इनकी कोई बाउंड्रीज नहीं है। तो इनको कैसे आप एग्जाम के लिए प्रिपेयर करोगे, तो उसके लिए बेस्ट ऑप्शन है जो सबसे ज्यादा रिपीट होते हैं एग्जाम्स में, वो तो आपको आने ही चाहिए। ठीक है, जो रिपीट हो रहे हैं एग्जाम्स में, जो पीवाईक्यूज में पूछे जा रहे हैं, चाहे जेके एसएसबी एसएससी या कहीं भी पूछे जा रहे हैं, वो वाले रिपीटिव वाले आपको अच्छे से आने चाहिए। ये एक बेस्ट तरीका। उसके बाद जो आउट ऑफ द बॉक्स आएगा उसकी टेंशन आप नहीं लो, वो किसी के से भी नहीं होने वाला। ठीक है, आप एक ईडियम फ्रेजेस के लिए एक बुक में 1000 2000 10,000 पढ़ोगे ना, तो भी कई बार उसमें से नहीं आता। तो इतने रिटेन कैसे करना है, तो एक मतलब थोड़ा स्मार्टली इन चीजों पे काम करना है। तो जो पीवाईक्यूज हैं उनके जो भी क्वेश्चंस आए ईडियम फ्रेजेस के, वो सारे आज के सेशन में मैं कवर कर दूंगा, ताकि इनमें से कुछ भी रिपीट हो तो आप एग्जाम में अच्छे से कर पाओ। ठीक है, काफी इडियम फ्रेजेस है, लेक्चर लेंदी हो सकता है, बट हम इतने अच्छे से पढ़ेंगे कि आपको बोर्डम नहीं होगा, आप अच्छे से इसको कवर करोगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वेरी फर्स्ट इडियम के साथ। देखो, आप कहीं पर लिख लो इनको, ये बार बार एग्जाम में पूछे जाते, तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी। ठीक है, सबसे पहला एक पढ़ते हैं, वियर हार्ट ऑन स्लीव। ठीक है, वो सुना है ना, मैं दिल तेरे कदम आच रख दूं। ठीक है, किसी के कदमों में दिल नहीं रखना है। उसी तरह एक वियर हार्ट ऑन स्लीव, मतलब अपना दिल अपनी स्लीव्स बाजुओं में रखना। ठीक है, इसका मतलब होता है कि अपने इमोशंस और फीलिंग्स को जो आपकी इमोशंस है या फीलिंग्स है उनको ओपनली एक्सप्रेस करना। तो एक्सप्रेस जब आप करते हो अपनी फीलिंग्स को ओपनली, ठीक है, एक होता है ना इंट्रोवर्ट सा बंदा जो अंदर ही रखता है, एक होता है अपनी फीलिंग्स को जो है एक्सप्रेस करता है ओपनली। ठीक है, बड़े उसका मतलब इमोशंस उसकी बाजू में ही रहते हैं। जैसे उससे थोड़ी बात करो तो इमोशनल होकर अपनी बातें करना है, ऐसे पर्सन को बोलते हैं कि वो अपना हार्ट हमेशा अपनी स्लीव्स में रखता है। ठीक है, तो ऐसे याद करना है आपको। नेक्स्ट देखो कौन सा ईडियम है। देखो, अब मैं थोड़े जेकेएसएसबी के पेपर में तीन चार इकट्ठे जो आए थे ईडियम्स एक ही पेपर में, वो देखेंगे। जैसे एक जेकेएसएसबी बहुत पूछता है, अ मैन ऑफ स्ट्रॉ। ठीक है, अ मैन ऑफ स्ट्रॉ। अब मैन ऑफ स्ट्रॉ का मतलब क्या होता है? देखो, अब मैन ऑफ स्ट्रॉ मतलब हो गया कि एक ऐसा पर्सन जिसके अंदर कोई इंटीग्रिटी नहीं है। मतलब एक मान लो कि एक बेकार इंसान, ठीक है, उसके लिए यूज किया जाता है कि अ मैन ऑफ स्टार। ठीक है, मतलब आप ऐसे याद रख सकते हो, पर्सन विद नो इंटीग्रिटी। ठीक है, पर्सन विद नो इंटीग्रिटी, जिसके बंदे के अंदर कोई इंटीग्रिटी नहीं है, जिसके बंदे की कोई रेपुटेशन नहीं है। ठीक है, उसकी बात में कोई दम नहीं है। ठीक है, वो बातें चेंज करता है, इस तरह के पर्सन के लिए आप यूज करते हो मैन ऑफ स्टार। ठीक है, ये इडियम इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। फिर जेकेएसएसबी ने एक पूछा था लॉन्ग फॉर, ये भी पूछता है जेकेएसएसबी लॉन्ग फॉर। लॉन्ग फॉर मतलब होता है, देखो, ये हम तो सिंपली भी लाइन यूज करते हैं कि वो आई एम लॉन्गिंग फॉर दैट थिंग या दैट पर्सन। लॉन्ग फॉर का मतलब होता है कि जब आपकी एक स्ट्रॉन्ग डिजायर हो किसी चीज के लिए, किसी पर्सन के लिए। ठीक है, एक स्ट्रॉन्ग डिजायर होना फॉर समवन। ठीक है, स्ट्रॉन्ग डिजायर फॉर समवन, ये पर्सन भी हो सकता है और कोई चीज भी हो सकती है। उसके लिए हम लॉन्ग लॉन्ग फॉर या लॉन्गिंग फॉर ये वर्ड यूज करते हैं। ठीक है, स्ट्रॉन्ग डिजायर फॉर समवन लिख रहा हूं, ऐसे भी आपको याद रख सकते हो। ठीक है, दिस इज क्लियर। ये भी जेकेएसएसबी ने पूछा था। फिर एक है जो जेकेएसएसबी बहुत बार पूछती है, लीव नो स्टोन अनटर्न। ठीक है, मतलब कोई भी स्टोन अनटर्न नहीं छोड़ना। तो इसका मतलब है कि अपना पूरा एफर्ट लगाना। ठीक है, हर एक पॉसिबल एवरी पॉसिबल एफर्ट लगाना किसी चीज को अचीव करने के लिए। तो एवरी पॉसिबल एफर्ट लगाना किसी चीज को अचीव करने के लिए, तो ऐसे आप इसको याद रखें। जैसे इससे मिलता जुलता एक और जेकेएसएसबी पूछता है, टू बर्न द मिडनाइट ऑयल। ठीक है, टू बर्न द मिडनाइट ऑयल, इसका मतलब क्या होता है? टू बर्न द मिडनाइट ऑयल का मतलब है रात भर जाग जाग के काम करना। ठीक है, रात भर जब जाग जाग के आप काम करते हो, उसके लिए हम मीडियम यूज करते हैं, टू बर्न द मिडनाइट ऑयल। ठीक है भाई, कोई मुश्किल नहीं है, ये सारे आपके ना दिमाग में आने चाहिए। कैसे? जैसे वियर हार्ट ऑन स्लीव, आपका दिल अपनी बाजू में खोल के रख देना। इसका मतलब बहुत इमोशनल, कोई भी आपसे बात करेगा तो आप अपना दिल खोल के उसके सामने रख दोगे। फीलिंग्स को जो इजीली एक्सप्रेस कर देता है, उसके लिए यूज किया जाता है ये इडियम। फिर आप मैन ऑफ स्टार। मैन ऑफ स्टार मतलब एक ऐसा पर्सन जिसकी कोई इंटीग्रिटी नहीं है, जिसमें हम ट्रस्ट नहीं कर सकते, उसके लिए यूज होता है। लॉन्गिंग फॉर का मतलब होता है किसी चीज के बारे में आपके अंदर डिजायर होना, किसी पर्सन के बारे में या किसी थिंग के बारे में, तो उसके लिए यूज होता है। लीव नो स्टोन अनटर्न मतलब हर एक पॉसिबल एफर्ट लगाना किसी चीज को अचीव करने का। और टू बर्न द मिडनाइट ऑयल का मतलब होता है रात रात को जागकर किसी चीज को अचीव करने के लिए काम करना। जैसे अभी आप पेपर क्वालिफाई करने के लिए मेहनत कर रहे हो, अगर नहीं कर रहे हो तो फिर ये आपके लिए इडियम्स नहीं है एप्लीकेबल। ठीक है, और ना एक बहुत पूछता है, स्पिल द बीन्स। ये तो यार बहुत बार पूछा गया। देखो, इसमें एक भी ऐसा नहीं है जो नहीं पूछा गया, क्योंकि मैं लाइव वही क्वेश्चन आऊं जो रिपीट हो रहे हैं एग्जाम्स में, तो आपको ये अच्छे से कवर करना है। ठीक है, अब कईयों को लग रहा होगा ये सिंपल से, बट यार ये बहुत बार रिपीट हो रहे हैं, तो ये इनकी प्रोबेबिलिटी पूछे जाने की ज्यादा है, ना कि उसकी जो कभी रिपीट ही नहीं हुआ।
हमने थोड़ा स्मार्टली चलना है। तीन टॉपिक देखो, बाकी पूरी इंग्लिश आपको अच्छे से कवर होनी चाहिए, बट इन तीन टॉपिक्स में साइनोनिम्स, एंटोनिम्स और इडियम फ्रेज, इसमें आपने थोड़ा स्मार्टली काम करना है कि पूरे आप नहीं लर्न कर सकते ना, अभी आपके पास इतना टाइम नहीं है। तो स्पिल द बीन्स का मतलब होता है कि कई बार क्या होता है कि मतलब स्पिल द बीन्स को, छिलके को छील देना, मतलब कहने का मतलब कई बार क्या होता है कि हम अपने सीक्रेट को रिवील कर देते हैं अनइंटेंशनल, मतलब हम करना नहीं चाहते बट हम अपने सीक्रेट को रिवील कर देते हैं। रिवील अ सीक्रेट, अपने सीक्रेट को रिवील कर देना अनइंटेंशनली, मतलब आप करना नहीं चाहते थे बट आप कर देते हो अपने किसी जो है सीक्रेट को रिवील, उसके लिए हम यूज करते हैं स्पिल द बीन्स। ठीक है, दिस इज क्लियर, ये भी पूछा गया जेके में पूछा है। उसके बाद एक है अ फिश आउट ऑफ वाटर। क्या? अ फिश आउट ऑफ वाटर। देखो मतलब यार, मुझे एक चीज बताओ, तुम्हें अपने घर में अच्छे से नींद आती है कि किसी पड़ोसी के घर पे अच्छे से नींद आती है, किसी रिश्तेदार के घर जाके? नहीं आती है ना, अपने बेड पे अपने घर पे अच्छे से नींद आती है। इसी तरह अगर मछली पानी में है तो वो कंफर्टेबल है, अगर आप उसको पानी से बाहर निकालोगे तो वो कहाँ कंफर्टेबल, वो अनकंफर्टेबल स्टेट हो जाती है। तो वही या फिश आउट ऑफ वाटर का मतलब होता है अनकंफर्टेबल पोजीशन। ठीक है, अनकंफर्टेबल स्टेट। तो ये याद करना, अनकंफर्टेबल पोजीशन या अनकंफर्टेबल स्टेट के लिए इस इडियम का यूज किया जाता है, अ फिश आउट ऑफ वाटर। ठीक है, अब उसके बाद फेस द म्यूजिक। फेस द म्यूजिक ना मेरे को पहले नहीं पता था, जब मैं थोड़ा जॉब में गया तो एक बार सीनियर ने किसी जूनियर को लिखा वहां पे कि मतलब ये काम हो जाना चाहिए, अदरवाइज यू विल फेस द म्यूजिक ऑफ दैट पर्सन। मतलब फिर मेरे को समझ आया फेस द म्यूजिक का मतलब होता है अगले बंदे की बेइज्जती, डांट खाना। ठीक है, तो उसके लिए यूज किया जाता है। इसके ऐसे ऐसे भी वर्ड यूज करते हैं, टू बियर द क्रिटिसिज्म, मतलब अगर आप काम नहीं करोगे तो आपको क्रिटिसिज्म सुनना पड़ेगा, किसी की डांट सुननी पड़ेगी, उसके लिए यूज किया जाता है फेस द म्यूजिक। ठीक है, दिस इज क्लियर। उसके बाद एक इडियम जेकेएसएसबी ने पूछा था, ऑल ग्रीक। ऑल ग्रीक, देखो ऑल ग्रीक, ग्रीक मतलब एक लैंग्वेज है विच इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। ऑल ग्रीक जहां पर भी वर्ड यूज हो, उस इडियम का मतलब होता है इनकम्प्रीहेंसिबल, मतलब जिसको आप इजिली कंप्रीहेंड नहीं कर पाओ, जिसको समझना इजी नहीं है, तो इनकम्प्रीहेंसिबल उसके लिए यूज किया जाता है हमारे पास ऑल ग्रीक, मतलब नॉट अंडरस्टैंडेबल, नॉट अंडरस्टैंडेबल जो इजिली आपको समझ ना आए। ठीक है, नॉट अंडरस्टैंडेबल, इस तरह से भी आप इसको याद कर सकते हो। ठीक है, एक और पूछता है, फ्रॉम पिलर्स टू पोस्ट। फ्रॉम पिलर्स टू पोस्ट, पिलर से पोस्ट तक, पिलर से पोस्ट तक। ठीक है, मतलब कहने का मतलब है एक पिलर से दूसरी पोस्ट तक, फिर पोस्ट से पिलर तक, मतलब इसका मतलब होता है धर धर भटकना। कहने का मतलब मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो अगर पेपर में आए फ्रॉम पिलर्स टू पोस्ट, तो उसका मतलब होता है मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना, दूसरे से पहले, मतलब दर दर भटकने वाली सिचुएशन के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, एक बार देखो, मुझे कोई जल्दी नहीं है, 5 6 7 8 10 पढ़ेंगे, फिर उनको रिवाइज करेंगे, फिर 10 पढ़ेंगे, उनको रिवाइज करेंगे, ऐसे करके हम इनको कवर करेंगे जो जो इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछता है। सबसे पहले मैंने आपको बताया वियर हार्ट ऑन स्लीव, मतलब अपना दिल अपने बाजू में रख देना, मतलब अपने इमोशंस को इजिली जो है एक्सप्रेस कर देना। अ मैन ऑफ स्टार मतलब पर्सन ऑफ लूज करेक्टर, लूज इंटीग्रिटी। लॉन्गिंग फॉर का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग डिजायर फॉर समवन या समथिंग। लीव नो स्टोन अनटर्न, एवरी पॉसिबल एफर्ट ट्राई करना टू अचीव समथिंग। टू बर्न द मिडनाइट ऑयल मतलब रात रात जाग के काम करना। स्पिल द बीन्स मतलब रिवील कर देना सीक्रेट को अनइंटेंशनली। अ फिश आउट ऑफ वाटर मतलब एक अनकंफर्टेबल सिचुएशन को रिप्रेजेंट करेगा। फेस द म्यूजिक का मतलब होता है क्रिटिसिज्म को बियर करना, डांट खाना, इस तरह से याद कर लो। ऑल ग्री का मतलब होता है इनकम्प्रीहेंसिबल, मतलब जो कंप्रीहेंड नहीं किया जाए, जो अंडरस्टैंड नहीं हो, जो समझ ना आए, उसके लिए यूज किया जाता है। फ्रॉम पिलर्स टू पोस्ट मतलब मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। यहां तक जो हमने इडियम्स कवर किए वो बहुत ईजी थे और ये आपको दिमाग में बैठ चुके हैं। ठीक है, इतना आप मान सकते हो। नेक्स्ट देखो, और क्या पूछता है आपको? आपको पूछता है जेकेएसएसबी ने ही पूछा ये वाला। देखो बीच में मिक्स है, कुछ जेकेएसएसबी का, कुछ एसएससी में, थोड़ा थोड़ा बताते चलूंगा कौन से जेकेएसएसबी पूछे, कौन से एसएससी ने। अब जैसे जेकेएसएसबी ने पूछा था, टू शो द वाइट फेदर, टू शो द वाइट फेदर, वाइट फेदर शो करना। ठीक है, वाइट फेदर शो करने का क्या मतलब है? ठीक है, वाइट फेदर शो करने का मतलब होता है डरपोकियत दिखाना अपनी, मतलब अपनी कोवर्डाइज को शो करना, अपनी मतलब करेज ना होना, किसी किसी मतलब मान लो कोई एक सिचुएशन है, आपने किसी सिचुएशन में एक मतलब बहुत एज एज अ कोवर्ड बिहेव किया। ठीक है, कोवर्ड बिहेव मतलब एक डरपोक की तरह बिहेव किया किसी सिचुएशन में, तो उसके लिए यूज करते हैं टू शो द वाइट फेदर। ठीक है, मतलब एक कोई सिचुएशन है आपके लाइफ में, चैलेंजिंग सी सिचुएशन थी, तुम डर के भागे, जैसे मान लो पेपर अब पास आ जाए, तुमने क्या किया, लास्ट के 2 3 दिनों में तुम डर गए और तुमने डर के पढ़ना ही छोड़ दिया। ये सबसे बड़ी बेवकूफी वाली कंडीशन होती है। आपको पेपर से पहले कुछ चीजें रिटेन
नहीं रहते, आपको ऐसा लगा मैंने ये पढ़ा नहीं है, बट उस टाइम डरना नहीं है, चीजें पढ़ते चलो, आपके दिमाग में मेमोरी में कहीं ना कहीं स्टोर हो रही है, और मैं एश्योरेंस के साथ कहता हूँ पेपर में याद आ जाएगी। तो टू शो वाइट फेदर का मतलब होता है किसी सिचुएशन में कॉवर्ड बिहेव करना, ठीक है। दिस इज क्लियर। फिर एक ना, ये तो यार बहुत बार पूछा है, और 2024 के जो पेपर है उसमें तो काफी बार पूछा गया था। ब्रेक द आइस, ब्रेक द आइस का मतलब क्या, मान लो देखो, मान लो मैं और आप बैठे हैं, हमारी कोई नहीं बनती है, ठीक है, मतलब हम दोनों की सिचुएशन खराब है आपस में, बट मैं क्या करता हूँ, ब्रेक करता हूँ आइस को, मतलब मैं कन्वर्सेशन को स्टार्ट कर देता हूँ। तो जब भी आप किसी कन्वर्सेशन को स्टार्ट करते हो, ठीक है, मतलब वो सिचुएशन जो है, वो सिचुएशन फेवरेबल नहीं थी आपकी उसके साथ, बट फिर भी आप कन्वर्सेशन को स्टार्ट करते हो, इसका मतलब होता है आपने आइस को ब्रेक किया, ठीक है। मतलब आपने कोई बात करी, ताकि आपने कुछ कहा ताकि जो आपके बीच में टेंशन है वो कम हो, या आपकी कन्वर्सेशन स्टार्ट हो किसी एक बुरी सिचुएशन में भी, उसके लिए हम यूज करते हैं ब्रेक द आइस, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, ये पूछता है एग्जाम में, एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, ठीक है, एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड करके पूछ लेगा ईडियम, या एग्जाम में ईडियम पूछेगा बोन ऑफ कन्वेंशन, बोन ऑफ कंटेंशन, ठीक है, कंटेंशन। एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड या बोन ऑफ कंटेंशन, दोनों का मतलब होता है सब्जेक्ट ऑफ डिस्प्यूट, ठीक है, सब्जेक्ट ऑफ, जैसे बोन ऑफ कंटेंशन तो आपने बहुत बार सुना होगा ना, मतलब मान लो कोई एक चीज है, मान लो कोई दो कंट्रीज के बीच में एक बोन ऑफ कंटेंशन बन के रह जाती है, जैसे मान लो पीओके जो है वो बोन ऑफ कंटेंशन है, मान लो इंडिया पाकिस्तान, ऐसे बोल सकते हैं। तो बोन ऑफ कंटेंशन जो है डैट इज सब्जेक्ट ऑफ डिस्प्यूट, ठीक है, डिस्प्यूट का एक सब्जेक्ट बन के रहा है। इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हो, डैट इज नोन एज एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, दोनों का एक ही मतलब है, मतलब सब्जेक्ट होना डिस्प्यूट का किन्हीं दो के बीच में, पार्टीज के बीच में, ठीक है। नेक्स्ट, टर्न अ डीफ ईयर, मतलब किसी को डीफ ईयर देना, टर्न अ डीफ ईयर मतलब बहरे की तरह हो जाना किसी के सामने, तो आप किसी के सामने बहरे की तरह हो गए, मतलब क्या है, आप किसी को इग्नोर कर रहे हो, क्या कर रहे हो, इग्नोर कर रहे हो, तो ये याद कर सकते हो, ठीक है। आप एग्जाम में ऐसे भी आएगा, पेड नो हीड, पेड नो हीड मतलब किसी को हीड नहीं पे करना, मतलब हीड का मतलब होता है इंटेंशन, तो मतलब किसी को पे, आप अटेंशन जो है वो पे नहीं कर रहे हो, पेड नो अटेंशन, तो इस तरह से भी आप याद कर सकते हो, ठीक है। टर्न अ डीफ ईयर का मतलब होता है किसी को हीड नहीं देना, मतलब किसी को अटेंशन नहीं देना, कहने का मतलब किसी को इग्नोर करना, ठीक है। नेक्स्ट और क्या है, एक एग्जाम में पूछा जाता है फाइट टूथ एंड नेल, फाइट टूथ एंड नेल, ठीक है, फाइट टूथ एंड नेल, ये भी पूछा गया एग्जाम में एसएससी के। फाइट टूथ एंड नेल का मतलब होता है सारे एफर्ट्स लगा दे, जस्ट लाइक वो हमने पहले पढ़ा था, जैसे बर्निंग द मिडनाइट ऑयल वैसे पढ़ा था, उसी तरह से ये है। फाइट टूथ एंड नेल का मतलब है विद ऑल एफर्ट्स, मतलब अपनी पूरी जो है, पूरे अपनी तरफ से एफर्ट्स लगाना, तो उसके लिए हम इसको यूज करते हैं फाइट टूथ एंड नेल को, ठीक है, दिस इज क्लियर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, ये बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, जैसे पेंट द टाउन रेड, अब पेंट द टाउन रेड, अब यहां पर ना ऑप्शन में आपको डेंजर भी देगा, तो रेड बच्चे सोचते हैं रेड कलर जो है डेंजर के साथ एसोसिएटेड है, उसमें मार्क कर देते हैं, ये गलती होती है। बट पेंट द टाउन रेड का मतलब होता है, मतलब पूरे टाउन को रेड कर देना, पेंट कर देना, इसका मतलब टू सेलिब्रेट, किसी चीज को सेलिब्रेट करना, ठीक है, सेलिब्रेट करना। इसी से मिलता जुलता एक है ना, रेड लेटर डे, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, रेड लेटर डे, रेड लेटर डे मतलब होता है कोई भी एक इंपॉर्टेंट डे, ठीक है, कोई भी एक इंपॉर्टेंट डे, मान लो जब हम आजाद हुए थे तो वो एक रेड लेटर डे था इंडिया की हिस्ट्री में, तो एक इंपॉर्टेंट डेट के लिए हम रेड लेटर डे यूज करते हैं। और पेंट द टाउन रेड का मतलब होता है टू सेलिब्रेट करना, इसका मतलब कोई डेंजर खतरे के साथ नहीं होता, ये भी आपने याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट, ये भी बहुत बार पूछा गया, जेकेएसएसबी ने पूछा था, ग्रीन आइड फ्रेंड्स, ग्रीन आइड फ्रेंड्स, ग्रीन आइड फ्रेंड्स क्या होते हैं, वो ऐसे दोस्त आपके जो आपसे जेलसी रखें, ठीक है, आपसे जेलस हो, ठीक है। ये तो जेलसी ना आज के टाइम में सबसे, बोलते हैं ना, वो फितने की जड़, हर परेशानी को इनिशिएट करने वाली जेलसी है। अपनी प्लेट कोई नहीं देख रहा, अपनी जॉब कोई नहीं देख रहा, अपनी लाइफ कोई नहीं देख रहा, दिक्कत है साथ वाले की लाइफ में क्या चल रहा है, ठीक है। आपकी लाइफ में जो दिक्कतें हैं वो आपके रीजंस की वजह से होनी चाहिए, ना कि दूसरे के रीजन की वजह से, तो ये जेलसी जो है ना, ये सबसे खराब चीज है, ये तो मतलब इससे बच के ही रहना, ये ना बंदे को चैन से सोने भी नहीं देता है, तो इससे बच के रहो, जेलसी नहीं रखनी है, जो भगवान ने तुम्हें दिया है तुम्हारे लिए वही है, उसमें खुश रहो, दूसरे का जो है वो उसकी लाइफ का पार्ट है, उसको उसमें उसके बारे में तुम क्यों सोचो, तुम अपनी लाइफ के बारे में सोचो, ठीक है। इसी तरह जैसे ग्रीन आइड फ्रेंड्स है ना, ऐसे एक पूछा जाता है ग्रीन हॉर्न, ग्रीन हॉर्न का मतलब होता है, देखो ग्रीन हॉर्न का मतलब होता है इनएक्सपीरियंस पर्सन, मतलब एक बिगिनर समझ लो, किसी चीज में एक बिगिनर या इनएक्सपीरियंस पर्सन, उसके लिए ग्रीन हॉर्न यूज करते हैं। जैसे मान लो आप, मैं अगर बोलूं ग्रीन मैंगो, तो ग्रीन मैंगो पका हुआ
आम थोड़ी होता है, वो तो येलो मैंगो होता है। तो ग्रीन वर्ड मतलब कच्चा, तो मतलब ग्रीन हॉर्न को आप इन एक्सपीरियंस के साथ जोड़ सकते हो। इन एक्सपीरियंस मतलब जिसको अभी इतना एक्सपीरियंस नहीं है, तो ऐसा भी एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। अब एक फ्रेंड से मुझे याद आया, एक होता है फेयर वेदर फ्रेंड, फेयर वेदर फ्रेंड, ठीक है, फेयर वेदर फ्रेंड। अब फेयर वेदर फ्रेंड देखो, आप अच्छे से समझेंगे। फेयर वेदर फ्रेंड क्या होता है, मतलब अच्छे मौसम वाला दोस्त। अच्छे मौसम वाला मतलब इन गुड्स टाइम ओनली, मतलब ऐसा दोस्त जो आपके अच्छे समय में आपके साथ हो, ठीक है, इन गुड टाइम्स ओनली। वैसे दोस्त हमें नहीं चाहिए, उनको बोलते हैं फेयर वेदर फ्रेंड्स। और एक होता है व्हील एंड वो, ठीक है, व्हील एंड वो। व्हील एंड वो का मतलब होता है एक ऐसा पर्सन जो आपके साथ हर कंडीशन ऑफ लाइफ में है, वेदर गुड और बैड। आपकी लाइफ में एक अच्छी सिचुएशन है या बैड सिचुएशन है, वो आपके साथ है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं व्हील एंड वो। तो ये जेकेएसएसबी ने पूछा भी हुआ, तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अभी जो हमने पढ़े इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। जो अभी अभी पढ़े हमने यहाँ से, फ्रॉम पिलर्स टू पोस्ट तक हो चुका था, यहाँ से सबसे पहले हमने पढ़ा टू शो द व्हाइट फेदर। व्हाइट फेदर शो करने का मतलब है किसी सिचुएशन में आपने डरपोक की तरह बिहेव किया, ठीक है, उसको बोलते हैं टू शो द व्हाइट फेदर। उसके बाद ब्रेक द आइस, मतलब एक खराब सिचुएशन में भी आपने क्या किया, स्टार्ट करी कन्वर्सेशन को, ताकि आपकी सिचुएशन ठीक हो जाए। नेक्स्ट एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, एक होता है एप्पल ऑफ एन आई। अगर मैं किसी पर्सन के लिए बोलता हूँ कि वो एप्पल है उसकी आंखों का, तो इसका मतलब है वो उसकी आंखों का तारा है, ठीक है, जो हम बोलते हैं ना आंखों का तारा होना, मतलब बहुत प्यारा है। वो होता है एप्पल ऑफ एन आई। बट ये है एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड का मतलब होता है किन्हीं दो बंदों के बीच में, या किन्हीं दो जगहों के, या दो से ज्यादा भी जगहों के बीच में जो एक डिस्प्यूट का सब्जेक्ट बना हुआ है, उसको बोलते हैं एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड या बोन ऑफ कंटेंशन, ठीक है। मतलब उनके बीच में वो हड्डी बना हुआ है जो, ठीक है, दैट इज बोन ऑफ कंटेंशन। देन टर्न अ डीप ईयर। टर्न अ डीप ईयर का मतलब होता है किसी को कोई अटेंशन नहीं देना, इग्नोर करना एकदम से किसी को, वहां के लिए यूज किया जाता है। फाइट टूथ एंड नेल का मतलब होता है विद ऑल एफर्ट्स, मतलब जब आप अपने 100% एफर्ट किसी चीज के लिए लगा देते हो, उसके लिए हम यूज करते हैं बेसिकली। मतलब मान लो ये वही इडियम है, लीव नो स्टोन अनटर्न, इसका सेम ही मतलब। फाइट टूथ एंड नेल मतलब पूरे एफर्ट लगाना, लीव नो स्टोन अनटर्न, और मिडनाइट ऑयल बर्न करना मतलब रात रात जागना, ये ऑलमोस्ट मिलते जुलते हैं, ठीक है। पेन द टाउन रेड का मतलब डेंजर नहीं होता, इसका मतलब टू सेलिब्रेट करना, ठीक है। जैसे इसे मिलता जुलता है ब्रेक अ लेग। तो आपको ब्रेक अ लेग सुन के लगेगा यार ये किसी की टांग तोड़ रहा है। ब्रेक अ लेग का मतलब होता है किसी को गुड लक बोलना, ठीक है, गुड लक बोलना, तो ये भी आपने याद रखना है, ठीक है। तो रेड लाइटर डे क्या होता है, रेड लाइटर मतलब रेड लाइटर डे बोलो उसका मतलब होता है कोई भी इंपॉर्टेंट डेट, ठीक है, जैसे इंडिया की स्ट्रगल में जो है इंडिपेंडेंस जो एक रेड लाइटर डे है। फिर ग्रीन आइड फ्रेंड्स जो होता है, ग्रीन आइड जहां भी वर्ड आएगा ना वो थोड़ा मतलब समझ लो नेगेटिव है। ग्रीन आइड फ्रेंड्स मतलब जेलस, जेलस वाला जो जेलसी रखता हो। ग्रीन हॉर्न मतलब होता है एक इनएक्सपीरियंस सा बंदा, बिगिनर बोल सकते हो। फेयर वेदर फ्रेंड है मतलब आपके अच्छे समय में आपके साथ है जो, बस इन योर गुड टाइम्स ओनली। और व्हील एंड वो मतलब होता है गुड है या बैड है, कोई भी सिचुएशन है वो बंदा आपके साथ है, तो उसके लिए यूज किया जाता है, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू, तुम्हें अच्छे से समझ आ गई। देखो अभी हमने काफी पढ़ने, बट अच्छे से पढ़ते चलेंगे, रिवाइज करते तो तभी तो मजा है। मतलब लेक्चर खत्म हो और आपके दिमाग में चीजें बैठ जाएं, तभी तो लेक्चर पढ़ाने का मजा, और क्या बेनिफिट है पढ़ाने का, ठीक है। बाकी ये तो बुक्स में आपको मिल ही जाएंगे, ये तो सिंपल है, कहीं भी मिल जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट ये जेकेएसएसबी ने पूछा था, अब दो तीन मैं बताऊंगा। आ स्केल्टन इन द कप बोर्ड, ठीक है, ये मुझे लगता है शायद 2025 में ही किसी पेपर में पूछा। आ स्केल्टन इन द कप बोर्ड, देखो मैंने आज दिन में बैठ के ये सारे देखे हैं, पहले ऑफिशियल वेबसाइट जेकेएसएसबी से डाउनलोड करके, और भी एसएससी के फिर बनाया ये। तो ये जेकेएसएसबी ने पूछा था स्केल्टन इन द कप बोर्ड। स्केल्टन इन द कप बोर्ड का मतलब क्या होता है, देखो मतलब मान लो आपकी कोई पास्ट की एक छुपी हुई, आपने कोई चीज छुपा के रखी हुई है, मतलब आपका कोई एक शेमफुल एक्ट था पास्ट का, जिसने जिसको आपने छुपा के रखा हुआ है, ताकि वो सामने ना आए। अगर वो सामने आ जाएगा तो उसकी वजह से आपकी रेपुटेशन खराब हो जाएगी, ठीक है। मतलब आप इसको ऐसे याद रख सकते हो, एग्जाम में ऐसे इसके ऑप्शन आ सकते हैं। एन एम्बरेसिंग, ठीक है, एम्बेरेसिंग, बेसिकली एम्बेरेसिंग फैक्ट टू बी केप्ट सीक्रेट, ठीक है, मतलब आपने कोई एक एम्बैरेसिंग फैक्ट है आपकी पास्ट लाइफ का, उसने उसको आपने क्या किया हुआ है, सीक्रेट रखा हुआ है। टू बी केप्ट सीक्रेट मतलब अगर वो सामने आ गया, उससे आपकी रेपुटेशन खराब हो सकती है, ठीक है। ये पूछा था जेकेएसएसबी ने, तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट इज किक द बकेट, ये भी पूछा हुआ है, किक द बकेट। किक द बकेट का मतलब क्या होता है, किक द बकेट का मतलब होता है मर जाना, पास अवे, ठीक है, पास अवे या मर जाना, ठीक है, डाई, ये आपको याद रखना, ठीक है। इसी के साथ साथ मैंने आपको ब्रेक अ लेग ऑलरेडी बता दिया, ये भी पूछा गया था। ब्रेक अ लेग का मतलब होता है गुड लक, किसी को विश करना। ब्रेक अ लेग का मतलब टांग तोड़ना नहीं होता, गुड लक किसी को विश करना, ठीक है। किक द बकेट जेकेएसएसबी ने इसी साल 2025 में पूछा था, पिछले साल। तो किक द बकेट का मतलब होता है पास अवे, मतलब मर जाना, उसके लिए याद रखोगे, ठीक है। दिस इज क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार रिवाइज करेंगे वापस, इसलिए मैंने पेन चेंज किया यहाँ पे। राइड द हाई हॉर्स, हाई हॉर्स को राइड करना,
राइड द हाई हॉर्स, ठीक है। राइड द हाई हॉर्स का मतलब होता है एरोगेंट अपीयर होना, ठीक है, मतलब अपने आप को शो करना, एरोगेंस शो करना। तो एरोगेंट अपीयर होने के लिए राइड द हाई हॉर्स हम यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा गया था एसएससी के एग्जाम में, दैट इज फूल्स एरेंट, ठीक है। फूल्स एरेंट, फूल्स एरेंट, एरेंट का मतलब होता है बेसिकली टास्क या वर्क, और फूल्स एरेंट मतलब मूर्खों वाले काम, मतलब अ यूजलेस वर्क, अ यूजलेस वर्क, अ यूजलेस वर्क के लिए यूज होगा, ठीक है। फूल्स एरेंड किसके लिए यूज होता है? एक यूजलेस वर्क के लिए, हम यूजलेस अंडरटेकिंग के लिए हम यूज करते हैं फूल्स एरेंड, ये पॉइंट याद कर लेना, ठीक है। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इज पुल अ लॉन्ग फेस, मतलब लंबा मुंह कर लेना अपना। पुल अ लॉन्ग फेस मतलब मुंह खींच लेना, ठीक है, मतलब डिसअपॉइंटेड हो जाना। तो जब आप बिल्कुल डिसअपॉइंटेड होते हो तो आपका फेस लंबा हो जाता है, तो लुकिंग डिसअपॉइंटेड, ठीक है, डिसअपॉइंटेड जब आप दिखते हो तो उसके लिए यूज किया जाता है पुल अ लॉन्ग फेस, ठीक है। इसको वापस रिवाइज करेंगे अभी। अब ये पूछा था जेकेएसएसबी ने, आप बनाना रिपब्लिक, आप बनाना रिपब्लिक का क्या मतलब, ये जेकेएसएसबी में पूछा था आई थिंक इसी साल। तो अब बनाना रिपब्लिक क्या होता है? बनाना रिपब्लिक होता है कि एक छोटा सा पॉलिटिकली अनस्टेबल सा कंट्री, मतलब जहां पर पॉलिटिकली स्टेबिलिटी नहीं है, मतलब गवर्नमेंट कभी भी गिर सकती है, तो उसके लिए यूज किया जाता है अस्मॉल, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अस्मॉल, पॉलिटिकली 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 अनस्टेबल सी कंट्री, अनस्टेबल कंट्री, ठीक है, अनस्टेबल कंट्री, ये भी याद कर लेना, ये भी पूछा गया, जेकेएसएस भी नहीं पूछा है तो रिपीट भी वापस हो ही सकता है, ठीक है। उसके बाद और क्या इंपॉर्टेंट है, अ कॉक एंड बुल स्टोरी, अ कॉक एंड बुल स्टोरी, ये भी एक ही पेपर में ये दोनों पूछे गए थे। कॉक एंड बुल स्टोरी, देखो कॉक एंड बुल स्टोरी मतलब होता है एक ऐसी स्टोरी जो बहुत खींची गई है, जिसको विश्वास नहीं किया जा सकता, अनबिलीवेबल सी एब्सर्ड सी स्टोरी है, जिसको जस्ट खींचा गया है, ठीक है, और जिसका कोई एक्सप्लेनेशन क्लियर नहीं है। तो एक हम बोल सकते हैं अ फार फेस्ड, एक लंबी खींची हुई एब्सर्ड जी टेल, एब्सर्ड टेल, ठीक है, मान लो एक मतलब एक जो है जो रियल नहीं है, अनबिलीवेबल सी एक कहानी जिसको बहुत लंबा खींचा गया, उसके लिए हम यूज करते हैं कॉक एंड बुल स्टोरी, ठीक है। जितने अभी तक पढ़े इनको रिवाइज करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है, हमें कोई जल्दी नहीं आगे बढ़ने की। तो देखो आपका क्या, अ स्केल्टन इन द कपबोर्ड, स्केल्टन इन द कपबोर्ड का मतलब होता है आपकी लाइफ, पास्ट लाइफ का एक ऐसा सीक्रेट जो आपने, जो फैक्ट है जो आपने सीक्रेटली मेंटेन रखा है, उसको छुपा के रखा हुआ है, क्योंकि आपको लगता है जब वो सामने आएगा तो आपकी रेपुटेशन खराब हो जाएगी, उसको बोलते हैं स्केल्टन इन द कप बोर्ड। आपके कप बोर्ड में एक स्केल्टन है, ठीक है, वो स्केल्टन मतलब अच्छी चीज थोड़ी है, मतलब वो हड्डी है, वो ऐसी हड्डी है जो सामने आ गई तो तुम्हारी रेपुटेशन मिट्टी में मिल जाएगी। किक द बकेट का मतलब होता है मर जाना, पास अवे, ठीक है। ब्रेक अ लक का मतलब होता है किसी को गुड लक विश करना। हाइड द हाई हॉर्स का मतलब होता है एरोगेंस शो करना, ठीक है। फूल साइलेंट का मतलब होता है यूजलेस का काम, ठीक है। पुल अ लॉन्ग फेस का मतलब होता है डिसअपॉइंटेड दिखना, ठीक है, लुकिंग डिसअपॉइंटेड, उसको बोलते हैं पुल अ लॉन्ग फेस, ठीक। अब बनाना रिपब्लिक का मतलब होता है एक स्मॉल पॉलिटिकली अनस्टेबल सी कंट्री के लिए यूज किया जाता है। अ कॉक एंड बुल स्टोरी का मतलब होता है एक लंबी खींची हुई अब्सर्ड सी टेल, मतलब जो एक अनबिलीवेबल सी टेल है जिसपे यकीन नहीं किया जा सकता, एक लंबी खींची हुई, उसके लिए हम यूज करते हैं कौन सा, अ कॉक एंड बुल स्टोरी। नेक्स्ट देखो क्या इंपॉर्टेंट है, टू कीप द पॉट बॉइलिंग, ये भी पूछा गया है जेकेएसएसबी द्वारा, टू कीप द पॉट बॉइलिंग, पॉट को बॉइल ही होने देना, मतलब जैसे मान लो आप पढ़ रहे हो तो आपको मतलब इंटरेस्ट को मेंटेन रखा, तो मैं कुछ ऐसी बातें करूं जिससे आपका इंटरेस्ट यहाँ पे बना रहे। तो कीप द पॉट बॉइलिंग का मतलब होता है इंटरेस्ट को मेंटेन रखना किसी चीज में, मेंटेन इंटरेस्ट, ठीक है। इसको याद कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है, ये जेकेएसएसबी ने पूछा है। फिर लंप इन द थ्रोट, लंप इन द थ्रोट, आपके थ्रोट में लंप, लंप मतलब होता है कि जब आप बहुत इमोशनल होते हैं, आपके सारे इमोशंस आपके थ्रोट तक पहुंचे हुए हैं, बस आप वेट करें कि सामने आप रो दो, उस सिचुएशन को बोलते हैं लंप इन द थ्रोट, मतलब कहने का मतलब एक हाईली इमोशनल सी स्टेट, अ हाईली इमोशनल स्टेट, जस्ट लाइक स्लीव्स पे आपका हर्ट, तो हाईली इमोशनल से, तो इसके लिए भी याद कर सकते हो लंप इन द थ्रोट, ऐसे क्वेश्चन पूछता है। और एक जेकेएसएसबी ने पूछा था आई वाइल्ड गूस चेस, अ वाइल्ड गूस चेस, ठीक है, एक वाइल्ड गूस को चेस करना, वाइल्ड गूस बहुत तेज भागते हैं, तुम इसको चेस नहीं कर सकते, तो इसका मतलब होता है एक फ्यूटाइल सी सर्च करना, फ्यूटाइल सर्च मतलब एक ऐसी सर्च करना जिसका कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा आपको, उसके लिए यूज किया जाता है, एक फ्यूटाइल सर्च के लिए यूज किया जाता है अ वाइल्ड गूस चेज, एक वाइल्ड गूस को चेज करना, ठीक है। नेक्स्ट देखो लॉस्ट एन आर्म एंड लेग, मतलब एक आर्म और एक लेग को जो है लॉस कर दें, मान लो कई बार कोई लड़ाई हुई, कोई विक्ट्री हुई, बट आपका नुकसान बहुत हो गया उस विक्ट्री में, ठीक है, और वो विक्ट्री आपको एक हाई कॉस्ट में मिली, मतलब आप जीत तो गए बट आपका जो नुकसान हुआ वो आपकी जीत से भी बड़ा हो गया, तो विक्ट्री एट हाई कॉस्ट के लिए हम यूज करते हैं लॉस्ट एन आर्म एंड लेग, ठीक है। इसको एक और नाम से भी बोलते हैं पायरिक विक्ट्री, भी इसको बोलते हैं पायरिक विक्ट्री, तो ऐसे भी पूछेगा तो आप थोड़ा याद कर लोगे, ताकि एग्जाम में आएगा तो थोड़ा आप लिंक कर लोगे, ठीक है।
नेक्स्ट और क्या पूछा था, और पूछा गया टू फ्लॉग अ डेड हॉर्स, मतलब मरे हुए घोड़े को फ्लॉग करना। इसका कहने का मतलब है अपने एफर्ट्स को वेस्ट करना। क्या मरा हुआ घोड़ा जिंदा हो सकता है? तो आप उस पर टाइम ही वेस्ट कर रहे हो, तो इसका मतलब है वेस्ट वंस एफर्ट। तो अपने एफर्ट्स को वेस्ट करना, अपने टाइम को वेस्ट करना, तो उसके लिए यूज किया जाता है फ्लॉग और डेड हॉर्स। ठीक है, डेड हॉर्स तो वैसे भी उठने वाला नहीं है। टू डाई इन हार्नेस, ये पूछा गया है, ये इंपॉर्टेंट है। टू डाई इन हार्नेस, हार्नेस में डाई होना मतलब टू डाई वाइल इन सर्विस, जब आप कोई सर्विस कर रहे हो उसके अंदर जब आपकी डेथ हो जाती है, वाइल सर्विसिंग, रिटायरमेंट के बाद नहीं, टू डाई वाइल इन सर्विस, तो उसके लिए यूज किया जाता है टू डाई इन हार्नेस। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्या है, टू फीदर वंस नेट, टू फीदर वंस नेस्ट, तो अपने नेस्ट को ही फीदर करना, अपने नेस्ट को ही, वंस नेस्ट, अपने नेस्ट को ही फीदर करना। अपने नेस्ट को ही फीदर का मतलब होना कि एक डिसऑनेस्ट वे में प्रॉफिट कमाना अपनी फैमिली के लिए। ठीक है, तो टू प्रॉफिट इन अ डिसऑनेस्ट वे, क्योंकि अपने ही नेस्ट को फीदर कर रहे हो ना, इसका मतलब आप प्रॉफिट अपने लिए ही कमा रहे हो। तो जब अपने लिए सिर्फ प्रॉफिट कमा रहे हो, प्रॉफिट अपने लिए कमा रहे हो, तो एक डिसऑनेस्ट वे में ही आप कमाओगे। ठीक है, डिसऑनेस्ट वे में आप प्रॉफिट कमा रहे हो। दिस इज क्लियर, कोई दिक्कत आपको नहीं हो चाहिए। एक दो और पढ़ लेते हैं फिर रिवाइज करेंगे इतना। फिर एक एग्जाम में पूछता है अंडर अ क्लाउड, अंडर अ क्लाउड पूछ ले, या आपका ऐसे बोले टू स्मेल अ रैट, टू स्मेल अ रैट, इन दोनों का एक ही मीनिंग है। अंडर अ क्लाउड का मतलब भी यही होता है कि सस्पिशियस होना अबाउट समथिंग, कि मतलब या तो स्मेल अ रैट मतलब आप किसी के घर पे गए तो आप बोल सकते हो कि आपने वहां पे एक रैट को स्मेल किया, डैट मीन्स कि वहां पर आपको कुछ सस्पिशियस लगा। अंडर अ क्लाउड, टू स्मेल अ रैट, इन दोनों का मतलब क्या होता है, टू बी सस्पिशियस अबाउट समथिंग, टू बी सस्पिशियस, तो आप ऐसे याद कर सकते हो, मतलब आपको सस्पिशियस सा लगा वहां पर कुछ। फिर एक होता है व्हाइट एलिफेंट, व्हाइट एलिफेंट का मतलब होता है व्हाइट, सफेद घोड़ा मतलब कॉस्टली, सफेद घोड़ा मतलब कॉस्टली बट यूजलेस, किसी काम का नहीं, कॉस्टली बट यूजलेस के लिए हम इसका यूज करते हैं व्हाइट एलिफेंट का। ठीक है, ये भी याद कर लो, ये भी पूछा गया है। एक बार रिवाइज करते हैं जो अभी पढ़े, ठीक है, फिर आगे बढ़ेंगे, और एक बार सारे लास्ट में रिवाइज कर लेंगे। कीप द पॉट बॉइलिंग, पॉट को बॉइलिंग रखना मतलब इंटरेस्ट को मेंटेन करना, मतलब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, पढ़ाने के साथ कुछ ऐसी बातें करूं ताकि आपका इंटरेस्ट बना रहे, तो उसको बोलते हैं टू कीप द पॉट बॉइलिंग। लंप इन द थ्रॉट का मतलब हाईली इमोशनल स्टेट, जब आपके इमोशंस आपके थ्रॉट तक पहुंच चुके हैं, बस वो निकलने ही वाले। आप वाइल्ड गूस चेस, एक वाइल्ड गूस को चेस करना एक फ्यूटाइल सर्च है जिसका कोई रिजल्ट नहीं निकलने वाला। लॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग मतलब एक ऐसी विक्ट्री जो आपको हाई कॉस्ट में मिली है, बहुत नुकसान के बाद। टू फ्लॉग अ डेड हॉर्स का मतलब होता है अपने एफर्ट्स को वेस्ट करना, मतलब आप एक मरे हुए घोड़े को जिंदा करने की कोशिश कर रहे हो। टू डाई इन हार्डनेस का मतलब होता है टू डाई वाइल इन सर्विस, आप सर्विस में थे, की डेथ हो जाती है, उसको बोलते हैं टू डाई इन हार्नेस। टू फीदर वंस नेस्ट, अपने ही नेस्ट को फीदर करना मतलब प्रॉफिट करना अपने लिए इन अ डिसऑनेस्ट वे। अंडर क्लाउड या टू स्मेल, सॉरी, टू स्मेल अ रैट, इसका मतलब होता है टू बी सस्पिशियस अबाउट समथिंग। व्हाइट एलिफेंट का मतलब होता है कॉस्टली बट यूजलेस चीज के लिए आप व्हाइट एलिफेंट यूज करते हो। आई होप दिस इज क्लियर टू यू, तुम्हें यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, क्या हम और पढ़ेंगे? हाँ बिल्कुल, कुछ और पढ़ेंगे, उसके बाद रिवाइज करें। नेक्स्ट देखो, एक होता है आपका बीट द बुश, ये तो आपने बड़ी बार सुना होगा, बीट द बुश। बीट द बुश का मतलब होता है बातों को घुमाना, गोल 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 घुमाना। बीट द बुश का मतलब बीटिंग अराउंड द बुश जिसको बोलते हैं। तो स्पीक इन राउंड, ठीक है, मतलब आप बातें घुमाए जा रहे हो, आप फाइनल एग्जैक्ट चीज नहीं बता रहे हो। तो कईयों का आदत होती है बात घुमा घुमा के करना, उसके लिए यूज करते हैं बीट द बुश, और एग्जैक्ट चीज पे नहीं आना। फिर स्ट्रेन एवरी नर्व, स्ट्रेन एवरी नर्व वही है जो लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न जो हमने पढ़ा। ठीक है, स्ट्रेन एवरी नर्व का मतलब होता है कि आपने सारे एफर्ट लगा दिए, अपनी सारी नर्व्स को स्ट्रेन कर दिया, इसका मतलब होता है आपने अपना 100% जो है एफर्ट लगाया है। ठीक है, ऐसा अगर कोई आए इडियम ट्रेन एवरी नर्व, तो उसका मतलब होता है आपने अटमोस्ट एफर्ट लगाया या 100% एफर्ट लगाया, हम ऐसा बोल सकते हैं। नेक्स्ट देखो, रेनी डेज, रेनी बारिशों के दिन, रेनी डेज जो होते हैं वो होता है आपकी लाइफ का अनलकी टाइम। कौन सा? अनलकी टाइम, जो आपके लिए अभी लकी नहीं है और आपकी लाइफ में अच्छा नहीं हो रहा है, उसके लिए हम यूज करते हैं रेनी डेज। ठीक है, ये याद रखना। और इंपॉर्टेंट पूछता है, जैसे एक पर्सन को बेसिकली गेट द सैक, गेट द सैक, ये आपने बहुत सुना होगा, ये बहुत डेली इंग्लिश में भी यूज होता है, गेट द सैक। या आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो, ये भी एग्जाम में आता है, टू गेट, ये भी इडियम है बेसिकली, टू गेट वंस वॉकिंग पेपर्स। तो किसी को उसके वॉकिंग पेपर देना, वॉकिंग पेपर्स मतलब जब आप किसी को बाहर निकाल देते हो, मतलब किसी को फायर कर देते हो, इसका बेसिकली मतलब है गेट फायर्ड फ्रॉम जॉब। किसी को आप निकाल देते हो जॉब से, तो उसके लिए यूज किया जाता है टू गेट वंस वॉकिंग पेपर, या आप इसको बोल सकते हो गेट द सैक। ठीक है, इसका मतलब होता है किसी को मतलब फायर कर देना जॉब से, ये भी याद कर लो, ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका स्पिक एंड स्पैन।
स्पिक एंड स्पैन का मतलब होता है नीट एंड क्लीन। तो ये उस पर्सन के लिए यूज होता है जो बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो, तो उसके लिए हम यूज करते हैं स्पिक एंड स्पैन, मतलब नीट एंड क्लीन पर्सन के लिए। नेक्स्ट देखो, रीडिंग बिटवीन द लाइन्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। रीडिंग मतलब पढ़ना बिटवीन द लाइन्स, लाइन्स के बीच में पढ़ना। लाइन्स के बीच का मतलब, पढ़ने का मतलब है उन लाइंस में जो हिडन मीनिंग है ना, छुपी हुई बात है, उसको भी अंडरस्टैंड करना। तो हिडन मीनिंग को अंडरस्टैंड करना, उसके लिए हम यूज करते हैं बेसिकली क्या, रीडिंग बिटवीन द लाइन। तो रीडिंग बिटवीन द लाइंस का मतलब होता है आप अंडरस्टैंड कर रहे हो अपनी हिडन हिडन मीनिंग को भी आप अंडरस्टैंड कर पा रहे हो, उसको बोलते हैं रीडिंग बिटवीन द लाइंस। ठीक है, और क्या इंपॉर्टेंट है सर? और इंपॉर्टेंट जो रिपीटेड पूछता है, दैट इज गिव कोल्ड शोल्डर। मतलब किसी को कोल्ड शोल्डर देना। कोल्ड शोल्डर देने का मतलब क्या है? कोल्ड शोल्डर देने का मतलब है जब आप किसी को इग्नोर कर रहे हो। कोल्ड, देखो वार्म शोल्डर देने का मतलब है आप किसी से अच्छे से बात कर रहे हो, ठीक है। और कोल्ड शोल्डर देने का मतलब है कि आप किसी को इग्नोर कर रहे हो, इग्नोर कर रहे हो किसी को, ठीक है, उसके लिए यूज किया जाता है इंटेंशनली। जब आप किसी को इग्नोर कर रहे हो तो उसके लिए यूज किया जाता है गिव कोल्ड शोल्डर। और क्या इंपॉर्टेंट है? और इंपॉर्टेंट जो पूछता है, दैट इज डेविल्स एडवोकेट। मतलब डेविल का एडवोकेट है, ठीक है। डेविल मतलब शैतान का एडवोकेट है। डेविल एडवोकेट का मतलब होता है कि जब देखो, डेविल एडवोकेट मतलब आपके पास आर्ग्यूमेंट के लिए कुछ भी नहीं है, बट आप फिर भी काउंटर आर्ग्यूमेंट कर रहे हो, उसके लिए यूज किया जाता है डेविल्स एडवोकेट। मतलब नथिंग टू आर्ग्यू, मतलब आपके पास आर्ग्यू करने के लिए नहीं है कुछ, बट यू आर गिविंग काउंटर एग्रीमेंट्स, तब भी आप काउंटर जो आर्ग्यूमेंट्स है वो कर रहे हो, ठीक है। इसका मतलब है कि आप क्या हो, एक तरह के, आप एक तरह के डेविल्स एडवोकेट हो। दिस इज क्लियर, कोई दिक्कत आपको यहां पर नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है बरी द हैचर्स। हैचर्स को बरी कर देना, मतलब मुद्दों को दबा देना। इसका मतलब होता है एक कंफ्लिक्ट को एंड कर देना, एक जो कंफ्लिक्ट है उसको क्या कर देना, खत्म कर देना, ठीक है, और दोस्त बन जाना। एंड द कंफ्लिक्ट एंड बिकम फ्रेंड, तो इसके लिए यूज किया जाता है बरी द हैचर्स, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है। नेक्स्ट, एक सबसे बेसिक है जो सबसे ज्यादा बार एग्जाम में पूछा गया है, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। ब्लेसिंग इन डिस्गाइज का मतलब होता है कोई भी एक ऐसी सिचुएशन जो आपको स्टार्टिंग में क्या लगे, बेकार, ठीक है, एट फर्स्ट साइड में वो बैड लगे, आपको लगे कि ये चीज आपके लिए ठीक नहीं थी, तो फर्स्ट साइड में आपको बैड लगे, बट इवेंचुअली वो आपके लिए अच्छी हो, इवेंचुअली जो है वो अच्छी हो आपके लिए, ठीक है। तो वो कहते हैं ना, होई सोई जो राम रची राखा। तो कहने का मतलब है कि आपकी लाइफ में जो भी होता है किसी अच्छे के लिए होता है, बट आपको वो सिचुएशन स्टार्टिंग में जो है वो बुरी लगती है, तो आप उसको उसी को समझ के बैठ जाते हो कि यही मेरी लाइफ में हुआ ये वो। तो ऐसा नहीं होता। ब्लेसिंग इन डिस्गाइज का मतलब होता है कि कोई भी एक ऐसी चीज जो एट फर्स्ट साइड में आपको बैड लगे, बट इवेंचुअली उसमें आपके लिए अच्छा हो, ठीक है। अभी तक जो पढ़ा रिवाइज करेंगे, फिर 2 घूंट पानी पियेंगे और पढ़ेंगे। अभी मैंने इतने में कंप्लीट नहीं किया, अभी और पढ़ने हैं, और सारे एक बार लास्ट में रिवाइज करें फिर जाएंगे, क्योंकि सारे जो रिपीटेटिव वाले हैं वो कर रहे हैं, कोई ऐसे 2 3 4 तो मैंने नहीं पढ़ाने हैं यहाँ पे, ये आपको भी पता है। तो बीट द बुश का मतलब होता है राउंड राउंड बातें करना, टू द पॉइंट बात में नहीं आना। स्टे इन एवरी नाइट का मतलब होता है 100% अवेलेबल, ये वही है सारा। मिडनाइट ऑयल को बंद करना, ये सारे आपस में मिलते जुलते हैं। रेनी डेज का मतलब होता है अनलकी टाइम, आपकी लाइफ का जो बेकार टाइम चल रहा है। गेट द सैक का मतलब होता है या टू गेट वंस पेपर रेडी, इसका मतलब होता है टू गेट फाइर्ड फ्रॉम जॉब, बाहर निकाल देना। स्पीक एंड स्पैन का मतलब होता है नीट एंड क्लीन। रीडिंग बिटवीन द लाइंस मतलब होता है हिडन मीनिंग को भी समझना किसी बात के बीच में। गिव कोल्ड शोल्डर का मतलब होता है किसी को इग्नोर करना इंटेंशनली, किसी बात नहीं करना। डेविल्स एडवोकेट का मतलब होता है आपके पास कुछ भी नहीं है आर्ग्यू करने, बट फिर भी आप काउंटर आर्गुमेंट दिए जा रहे हो, उसको बोलते हैं डेविल्स एडवोकेट। ब्यूटी द हैचेट का मतलब होता है किसी कंफ्लिक्ट को खत्म करना और दोस्त बन जाना, उसको बोलते हैं ब्यूटी द हैचेट। ब्लेसिंग इन डिस्गाइज का मतलब होता है फर्स्ट साइड में कोई चीज आपको बुरी दिख रही है, बट इवेंचुअली वो आपके लिए अच्छी है, उसके लिए आप ब्लेसिंग इन डिस्गाइज जो है वो यूज कर सकते हो, ठीक है। और देख लेते हैं थोड़े सारे और है, जैसे ये पूछा गया था, जेकेएसपी ने पूछा था, एट द 11th आवर। देखो आपके कितने घंटे, 12 घंटे होते हैं ना दिन में, ठीक है, ऐसे तो 24 घंटे टोटल। 11th आवर में जाके काम करना। 11th आवर का मतलब होता है काम करना लास्ट मोमेंट पे, जब कहीं आदत होती है लास्ट मोमेंट पे जो है वो करना, तो उसको बोलते हैं एट द 11th आवर। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये अच्छे से पढ़ लेना। ये सारे इसमें अनइंपॉर्टेंट एक भी नहीं है। मैंने चुन गई वही लाइन जो बहुत रिपीट हो रहे हैं पेपर्स में, ठीक है, ऐसे तो बहुत ज्यादा है। इन कैहोट्स विद, ये पूछता है इन कैहोट्स विद, ठीक है, कैहोट्स विद, CAHOOTS, ठीक है, ये पूछता है। इन कैहोट्स विद का मतलब होता है जब आप किसी किसी के साथ पार्टनरशिप करते हो, ठीक है, मतलब मान लो इन पार्टनरशिप विद, मतलब आप किसी के साथ पार्टनरशिप करते हो, बट ये नेगेटिव है, मतलब आप पार्टनरशिप करते हो किसी के साथ बट किसी गलत चीज के लिए, फॉर रॉन्गफुल मीन्स, मतलब गलत चीज के लिए, फॉर रॉन्गफुल थिंग या रॉन्गफुल मीन्स के लिए, तो उसके लिए हम यूज करते हैं बेसिकली इन कैहोट्स विद, मतलब इन पार्टनरशिप, किसी के साथ पार्टनरशिप करना, किसी अलायंस करना, बट यूजुअली ये रॉन्ग चीजों के लिए यूज होता है, तो ये भी याद कर लेना, ठीक है।
नेक्स्ट होता है टू कट कॉर्नर्स, ये भी पूछा जाता है। टू कट कॉर्नर्स, कॉर्नर्स को कट करना मतलब शॉर्टकट्स लेना, शॉर्टकट्स लगाना लाइफ में, ठीक है, शॉर्टकट्स उसके लिए यूज किया जाता है टू कट कॉर्नर्स, कॉर्नर्स को कट कर दिया। नेक्स्ट इज रेड टेप। रेड टेप का मतलब क्या होता है? रेड टेप होता है कोई भी ऐसी चीज जिसमें रेड टेपिज्म में होता है ना, बहुत ज्यादा फॉर्मेलिटीज लगा देती है, जैसे एडमिनिस्ट्रेशन में होता है, ये वर्ड आपने सुना होगा। तो एक्सेसिव फॉर्मेलिटीज, जहां पर भी बहुत ज्यादा फॉर्मेलिटीज हो उसके लिए यूज किया जाता है वर्ड रेड टेप। तो रेड टेप वर्ड किसके लिए यूज किया जाता है? एक्सेसिव फॉर्मेलिटीज के लिए, आपने याद रखना है। नेक्स्ट देखो, बी इन बोनेट। बी इन बोनेट, बी इन बोनेट का मतलब क्या? बी इन बोनेट का मतलब होता है जब आप ऑब्सेस्ड हो एक ही चीज में, मतलब आपकी ऑब्सेशन लाइफ की एक ही चीज में, उसके लिए यूज किया जाता है बी इन बोनेट। मतलब जैसे मधुमक्खी जो है वो छत्ते में अपनी उसके साथ ऑब्सेस्ड होती है ना, तो उसको कभी छेड़ो, छेड़ के बताना कभी एक मधुमक्खी को जो अपने छत्ते पे बैठी हो, वो अपना शहद प्रिपेयर करिए और आप उसको छेड़ के बता दो। तो वही बात है, आप जब मधुमक्खी को छेड़ोगे तो फिर क्या होगा वो आप सबको पता है। तो बेसिकली बीन बॉनेट का मतलब होता है ऑब्सेस्ड होना लाइफ में और विद वन थिंग, तो एक थिंग के साथ ऑब्सेस्ड रहना, उसके लिए बोलते हैं बीन बॉनेट। ठीक है, ये भी याद रखोगे, ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखो, इन्स एंड आउट्स। इन्स एंड आउट्स का मतलब होता है पूरी डिटेलिंग करना किसी चीज की, उसके अंदर बाहर सारी चीजों के बारे में आपको पता है। मतलब मान लो आप कोई प्रोडक्ट लेने जाओ, उसके इन्स एंड आउट्स देख रहे हो, मतलब पूरी डिटेल्स उसके देख रहे हो, ठीक है। अब आ स्टोन्स थ्रो, आ स्टोन्स थ्रो का मतलब क्या होता है, ये भी पूछा गया है। आ स्टोन्स थ्रो जो है ये एसएससी जो है जीडी के एग्जाम में पूछा गया था। स्टोन्स थ्रो, स्टोन्स थ्रो का मतलब होता है शॉर्ट डिस्टेंस पे होना। स्टोन थ्रो का मतलब जहां तक आप स्टोन्स फेंक सकते हो, एक पत्थर फेंक सकते हो, वो भी इतना दूर का डिस्टेंस तो होता नहीं। बेसिकली ये किसके लिए यूज किया जाता है? शॉर्ट डिस्टेंस के लिए। तो शॉर्ट डिस्टेंस के लिए हम यूज करते हैं आ स्टोन्स थ्रो, तो ये भी आप याद कर सकते हो। नेक्स्ट देखो, हॉट पोटैटो, ये दो बहुत पूछता है, एक हॉट पोटैटो, एक काउच पोटैटो। पोटैटो, हॉट पोटैटो, हॉट पोटैटो का मतलब होता है बेसिकली, हॉट पोटैटो का मतलब होता है कोई भी ऐसा कंट्रोवर्शियल सा इशू। ठीक है, आपने सुना होगा ना, ये बहुत हॉट पोटैटो मतलब कोई भी कंट्रोवर्सी वाली बात, तो कंट्रोवर्शियल इशू के लिए हम यूज करते हैं हॉट पोटैटो। इसी तरह एक पूछता है काउच पोटैटो। काउच पोटैटो जो है बेसिकली उसके लिए यूज किया जाता है, काउच पोटैटो मतलब एक पर्सन जो अपने काउच पे बैठ के टीवी देखता रहता है। तो एक्सेसिव जो टीवी देखता है ना, एक्सेसिव में टीवी देखे, उसके लिए हम यूज करते हैं काउच पोटैटो। ठीक है, जो बहुत ज्यादा समय तक टीवी देखता है उसके लिए हम यूज करते हैं काउच पोटैटो। ठीक है, ये जो अभी 5 6 7 तक पढ़े उसको रिवाइज करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। एट द 11th और का मतलब होता है लास्ट मोमेंट में जाके, लास्ट मोमेंट में जाके कोई काम करना। इन काहोर्ट्स विद, इसका मतलब होता है इन पार्टनरशिप विद समवन फॉर रॉन्गफुल मीन्स, मेनली फॉर रॉन्गफुल मीन्स, ऐसे भी हो सकते हैं बट मेनली फॉर रॉन्गफुल मीन्स। कट कॉर्नर्स का मतलब होता है लाइफ में शॉर्टकट्स लगाना। क्या लगाना है? शॉर्टकट्स लगाना। रेड टेप का मतलब होता है एक्सेसिव फॉर्मेलिटीज होना किसी चीज में। बी इन द बॉनेट का मतलब होता है व्हेन यू आर ऑब्सेस्ड विद वन थिंग, आप एक चीज के साथ आपको ऑब्सेशन है उस चीज की, दैट इज बी इन द बॉनेट। इन्स एंड आउट्स का मतलब होता है डिटेलिंग करना ऑफ समथिंग। अब आ स्टोन्स थ्रो का मतलब होता है एक शॉर्ट डिस्टेंस में किसी के साथ होना। हॉट पोटैटो का मतलब होता है कंट्रोवर्शियल सा इश्यू, और काउच पोटैटो का मतलब होता है आप बैठ के काउच में टीवी देख रहे हो, उसके लिए ये ज्यादातर यूज किया जाता है। ठीक है, दिस इज क्लियर, कोई दिक्कत यहाँ पर? और जो भी ये सेशन देख रहे हैं ना और यहाँ तक पहुंच गए हो, और अगर आपको पसंद आ रहा है मेरा थोड़ा सा पढ़ाना, तो एटलीस्ट यू कैन सपोर्ट मी बाय सब्सक्राइबिंग दिस यूट्यूब चैनल। इट हार्डली टेक्स अ सेकंड, इसमें कुछ नहीं जा रहा तुम्हारा, एटलीस्ट मुझे थोड़ी मोटिवेशन मिलेगी। अगर आपको पसंद आ रहा है मेरा पढ़ाना तभी करना, अदरवाइज नो नीड ऑफ डैट। ठीक है, 2 मिनट मुझे दो, मैं पानी पी लेता हूँ, फिर उसके बाद आगे कैरी ऑन करेंगे। देखो, ये कोई आपका पहला सेशन नहीं आ रहा है। हमने ऑलरेडी जीके इंडिया के मैक्सिमम जीके के भी टॉपिक के मैराथन सेशन में ले आए हैं। बाकी पोर्शन भी है, मैंने इनके एमसीक्यू का रिवीजन सेशन के थ्रू, और ऐसे भी ये सारे टॉपिक्स आपको पढ़ाए हुए हैं। अभी जैसे जैसे आपका पेपर पास आ जाए तो मैं मैराथन सेशन आपके लिए लाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, उसमें ये पहले जीके के टॉपिक से आगे जम्मू कश्मीर के, आप मैराथन सेशन वाली प्लेलिस्ट में जाओ, 10 11 सेशन मैंने डाल दिए हैं। तो अब मैं आप धीरे धीरे इंग्लिश के जैसे इडियम फ्रेजेस किया, एंटोनिम साइनोनिम, इस तरह बाकी ग्रामर का भी सारा एक सेशन, कंप्यूटर का एक सेशन, ऐसे सेशंस में आपके लिए लाऊंगा, बट डिपेंडिंग अपॉन योर रिस्पॉन्स इन कमेंट सेक्शन। अगर तुम लोग सीरियस नहीं हो, कमेंट सेक्शन में बोल नहीं रहे हो, तो मैं भी फिर सीरियस नहीं हूँ। अगर तुम लोग सीरियस हो तो मैं तुमसे 200% सीरियस हूँ। और जितने भी जूनियर असिस्टेंट के बच्चे अभी ये वीडियो देख रहे हैं ना, अब आपका ना टाइम है कि आपको मॉक टेस्ट भी प्रैक्टिस करने चाहिए। देखो अब ये टाइम है, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ। तो आप सिंपली गूगल में जाके अवेकनिंग classes.in लिख लेना। तो वहां पर आपको बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड 10 सेक्शनल टेस्ट और 3 फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। उन टेस्ट में जाके
लॉग इन करो और उन टेस्ट में जाके उन टेस्ट को दो बिफोर गोइंग टू एग्जाम, और इसकी वैल्यू आपको एग्जाम में जाके पता चलेगी। देखो मॉक टेस्ट जब आप प्रैक्टिस करते हो तो आपका एक कॉन्फिडेंस मिलता है किसी सब्जेक्ट में, तो आप जाके सिंपली गूगल में जाके awakeningclasses.in लिखना, ये हमारी वेबसाइट है, वहां से आप इसको एज एन ऐप भी इंस्टॉल कर सकते हो, टेस्ट में पार्टिसिपेट कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट और कौन कौन से ईडियम पूछता है एग्जाम में, एक पूछता है टू प्ले, प्ले करना, डक्स एंड ड्रेन्स, ये आपने बहुत सुना होगा, डक्स एंड ड्रेक्स, ठीक है, डक्स एंड ड्रेक्स को प्ले करना मतलब एक ऐसा, देखो टू प्ले डक्स एंड ड्रेक्स का मतलब होता है केयरलेसली, ठीक है, बिहेव करना, रेकलेसली बिहेव करना, ठीक है, जब आप किसी चीज को एक केयरलेसली बिहेव करते हो, किसी चीज में बिहेव केयरलेसली, ठीक है, आप किसी चीज को केयरलेसली बिहेव करोगे उसमें तो आप उसको लूज कर जाओगे, तो मेनली दिस रिजल्ट इन लूजिंग समथिंग, वहां पर यूज होता है, तो आपने याद रखना टू प्ले डक्स एंड ड्रेक्स का मतलब होता है बिहेव करना, रेकलेसली केयरलेसली बिहेव करना या खर्चना, ये सब इसके लिए यूज होता है। नेक्स्ट हमने क्या है, और क्या इंपॉर्टेंट हमने पढ़ा, बटरफ्लाई इन द स्टोमक, ये भी पूछता है, बटरफ्लाई इन द स्टोमक, बटरफ्लाई आपके स्टोमक में आई तो इसका मतलब क्या है, बटरफ्लाई इन द स्टोमक का मतलब होता है कि आप नर्वस हो अबाउट समथिंग, ठीक है, नर्वस अबाउट समथिंग, जब भी आप किसी चीज को के लिए नर्वस होते हो उसके लिए हम यूज करते हैं क्या, बटरफ्लाई इन द स्टोमक, तो ये बहुत मेनली यूज है, इसमें काफी बार पूछा गया है, तो ये आप याद रखोगे, बटरफ्लाई इन द स्टोमक का मतलब क्या होता है, टू बी नर्वस अबाउट समथिंग, ठीक है। नेक्स्ट इज बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, ये भी पूछा गया, बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, ब्लू से बोल्ट आना, ब्लू से बोल्ट आना मतलब आसमान से बोल्ट लाइट आना, तो एक अनएक्सपेक्टेड सा डिजास्टर हो जाना, एक अनएक्सपेक्टेड डिजास्टर, उसके लिए यूज किया जाता है बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, ठीक है, आसमान से मतलब बिजली चमकना, उसके लिए यूज किया गया। फिर वॉक द टाइट रोप, टाइट रोप पे चलना, टाइट रोप पे कौन चल सकता है मुझे बताओ, एक एक्सपीरियंस बंदा ही चलेगा ना, वेल ट्रेन्ड सा बंदा, तो ये बेसिकली इसका मतलब होता है वेल ट्रेन्ड होना, टू वॉक ऑन द टाइट रोप का मतलब होता है टू बी वेल ट्रेन्ड, ठीक है। और एक होता है ऑल ईयर्स, ये मैं आपको बोलूंगा ऑल ईयर्स वाला, ये सबसे लास्ट मैंने आपके लिए रखा था, ऑल ईयर्स का मतलब होता है कि आप अच्छे से अटेंशन से किसी चीज को पढ़ रहे हो, और मुझे पता है आपने इस वीडियो के एंड में मैं इतना कॉन्फिडेंटली बोल सकता हूँ, अगर तुम यहां तक पहुंचे हो तो इसका मतलब आपने पूरी अटेंशन दी है, यू हैव पेड ऑल योर ईयर्स टू मी, ठीक है, तो आपने पूरी अटेंशन के साथ इस लेक्चर को सुना है, ठीक है। देखो एक बात मैं आपको बताता चलूं, कोई भी लेक्चर जब तक तुम उसको रिवाइज नहीं करोगे ना तो वो जीरो है मेरी नजर पे, क्योंकि रिवीजन इज मोर इंपॉर्टेंट देन द फर्स्ट स्टडी, में हमेशा ये चीज बोलता हूँ, नहीं तो एग्जाम में जाके आपको कंफ्यूजन होती है। तो जितना हमने अभी तक पढ़ा है इन सब इडियम्स फ्रेजेस को हम रिवाइज करेंगे, उसके बाद हम लेक्चर को कंक्लूड करेंगे, क्योंकि ये रिवीजन आपके लिए इंपॉर्टेंट, मैं चाहता हूँ कि यहीं पर आपके दिमाग में चीजें बैठ जाए, तुम्हें बार बार देखने की जरूरत ना पड़े, इसलिए मैं मेहनत कर रहा हूँ ताकि तुम्हें और एक्स्ट्रा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़े। इसके बाद अगर आपको इंग्लिश के और टॉपिक या कंप्यूटर में सेशन चाहिए, मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे, जैसे मैं सोच रहा हूँ अभी आपके रिस्पॉन्स पे देखूंगा, एंटोनिम साइनोनिम जो भी इंपॉर्टेंट पूछे जाते हैं वो भी देख लें, और साथ में जो भी पूरी ग्रामर है उस पर एक मैराथन सेशन में ले आऊंगा बाकी ग्रामर पे, ठीक है। तो सबसे पहले हमने स्टार्ट किया था वियर हार्ट ऑन स्लीप, पहले तो सबसे पहले मैंने अपना दिल खोल के अपनी बाजू पे आपके लिए रख दिया, तो डैट इज नोन है एक्सप्रेस करना फीलिंग्स को, ठीक है। नेक्स्ट जो है अ मैन ऑफ स्टार, मतलब एक पर्सन जिसमें कोई इंटीग्रिटी नहीं है, ठीक है, एक लूज करेक्टर वाला पर्सन, उसके यूज किया जाता है। लॉन्ग फॉर का होता है हैविंग स्ट्रॉन्ग डिजायर फॉर समवन या समथिंग, कोई स्टोन अनटर्न नहीं छोड़ना, मतलब हर पॉसिबल एफर्ट लगाना, इसका एक और है अपनी स्ट्रेन कर देना अपनी नर्व्स को, तो उसका भी सेम मतलब होता है लीव नो स्टोन अनटर्न वाला। बर्न द मिडनाइट आइन का भी मतलब है रात रात जाग के काम करना। स्पिल द मीन्स होता है अपने सीक्रेट को रिवील कर देना अनइंटेंशनली। और फिश आउट ऑफ वाटर, जैसे आप अपने घर के बिस्तर को छोड़ के बाहर जो अनकंफर्टेबल है, वही होता है फिश आउट ऑफ वाटर का मीनिंग। फेस द म्यूजिक होता है जब आपने डांट खाना या क्रिटिसिज्म को फेस करना, आपने काम नहीं करा, देन यू विल फेस द म्यूजिक, ठीक है। और ग्रीक का मतलब होता है कोई भी ऐसी चीज जिसको इजिली इंटरप्रेट नहीं किया जा सकता, कंप्रीहेंड नहीं किया जा सकता, उसके लिए यूज किया जाता है। फ्रॉम पिलर्स टू पोस्ट का मतलब होता है एक प्लेस से दूसरी प्लेस में बार बार भटकते रहना, उसके लिए यूज किया जाता है। टू शो द वाइट फैदर का मतलब होता है बेसिकली आप किसी सिचुएशन में डरपोकों की तरह बिहेव किया आपने, दैट इज नोन टू शो द वाइट फैदर। ब्रेक द आइस का मतलब होता है एक कन्वर्सेशन को स्टार्ट करना। एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड या बोन ऑफ कंटेंशन का मतलब होता है बी आर सब्जेक्ट ऑफ डिस्प्यूट बिटवीन टू थिंग्स। टर्न अ डीफ ईयर का मतलब होता है मतलब आपने किसी चीज को कोई अटेंशन पे नहीं करी, पेड नो हीड, या इग्नोर कर देना किसी चीज को, उसके लिए यूज किया जाता है। फाइट टूथ एंड नेल का मतलब होता है सारे एफर्ट्स लगा देना, स्ट्रेन एवरी नर्व का भी सेम मीनिंग है। पेंट द टाउन, पूरे को रेड पेंट कर दें, इसका मतलब डेंजर नहीं होता, इसका मतलब है सेलिब्रेट करना। रेड लाइटर डे मतलब एक इंपॉर्टेंट डेट के यूज किया। ग्रीन आइंड पर्सन होता है एक जेलस पर्सन। ग्रीन हॉर्न पर्सन होता है एक ऐसा पर्सन जो इनएक्सपीरियंस्ड है, ठीक है, बिगिनर बोल सकते हैं। फेयर वेदर फ्रेंड, जो आपके अच्छे समय में आपका साथ देगा। और वीक व्हील एंड वो का मतलब होता है वेदर गुड और बैड, वो आपके साथ रहेगा दोस्त, ठीक है। और मैंने अपनी लाइफ में एक चीज सीखी है यार, जो बचपन के दोस्त होते हैं ना,
मतलब जो मान लो अब आपकी जब आप एमएससी एमएससी कर चुके हैं, आप जॉब शॉप में जा रहे हो, और जो आपका वो बनेगा ना फ्रेंड सर्कल, वो होते हैं फेयर वेदर फ्रेंड्स, ठीक है। मतलब मेरे को ऐसा लगता है अभी प्रेजेंटली सिचुएशन को देख के। बट जो आपके वो दोस्त है ना, जो स्कूल टाइम के और कुछ कॉलेज के फ्रेंड्स, कॉलेज के बाद वाले नहीं मैं मानता, स्कूल टाइम्स के फ्रेंड्स और कुछ कॉलेज के फ्रेंड्स, ठीक है, वो होते हैं आपके व्हील एंड वो, मतलब वो सुख दुख के साथी, ठीक है, सुख दुख का साथी है वो, मुझे ऐसा लगता है। नेक्स्ट देखो, अ स्केल्टन इन द कपबोर्ड। स्केल्टन इन द कपबोर्ड का मतलब होता है कि बेसिकली एक एम्बैरेसिंग फैक्ट, एक अपने पास की एक ऐसी सीक्रेट जिसको आप चाहते हो कि आप छुपा के ही रखो, अगर वो सामने आए तो तुम्हारी बेइज्जती हो जानी है। किक द बकेट का मतलब होता है मर जाना। ब्रेक अ लेग का मतलब होता है गुड लक बोलना। राइड द हाई हॉर्स का मतलब होता है एरोगेंस सा अपीयर होना। फूल एरेंड का मतलब है एक यूजफुल सा काम करना। पूरा लॉन्ग फेस मतलब अपनी डिसअपॉइंटमेंट को शो करना, ठीक है, लुकिंग डिसअपॉइंटेड। अ बनाना रिपब्लिक एक स्मॉल पॉलिटिकली अनस्टेबल सी कंट्री। अ कॉक एंड अ बुल स्टोरी का मतलब होता है एक लंबी खींची हुई स्टोरी जिसको सही नहीं माना जा सकता, ठीक है, उसके लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्या था, पॉट को बॉइलिंग ही रखना मतलब इंटरेस्ट बनाए रखना। लंप इन द थ्रोट मतलब एक हाईली इमोशनल स्टेट, मतलब रोने ही वाले हो तुम। वाइल्ड गूस चेज का मतलब होता है फ्यूटाइल सी सर्च करना जिसका कोई रिजल्ट नहीं निकलने वाला। लॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग या पायरिक जो बेसिकली विक्ट्री है, इसका मतलब होता है विक्ट्री लेना बट एट हाई कॉस्ट। फ्लॉग अ डेड हॉर्स का मतलब होता है अपने एफर्ट्स को वेस्ट कर देना। डाइन हार्नेस का मतलब होता है मर जाना वायलेंट सर्विस, ठीक है। टू फेदर्स वंस नेस्ट मतलब अपना ही प्रॉफिट देखना और इन अ डिसऑनेस्ट वे। अंडर क्लाउड या टू स्मेल अ रैट का मतलब होता है कोई सस्पिशियस समझना किसी जगह पे। व्हाइट एलिफेंट का मतलब था कोई भी एक ऐसी चीज जो कॉस्टली है बट यूजलेस है, आपके काम की नहीं है, उसके लिए आप यूज करते हो। नेक्स्ट क्या है, बीट द बुश का मतलब होता है राउंड राउंड चीज को घुमाना, एग्जैक्टली टू द पॉइंट नहीं आना। स्टे इन एवरी नर्व 100% एफर्ट। रेनी डेज का मतलब होता है अनलकी टाइम। गेट द सैक का मतलब या टू गेट वंस वॉकिंग पेपर, इसका मतलब किसी को फायर कर देना जॉब से। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, स्पीक एंड स्पैन का मतलब होता है नीट एंड क्लीन, साफ सुथरा। रीडिंग बिटवीन द लाइंस पढ़ना, उसके हिडन मीनिंग को भी अंडरस्टैंड करना जो वो कहना चाहता है। कोल्ड शोल्डर देना, किसी को इग्नोर करना, किसी को बात को ध्यान से नहीं सुनना, उसके लिए यूज किया जाता है। डेविल्स एडवोकेट, आपके पास आर्ग्यू करने के लिए कुछ नहीं है बट तुम भी तब भी तुम काउंटर आर्ग्यूमेंट दिए जा रहे हो, ठीक है। कई बार तुम्हारी गलती होती है ना, तो अगर बोलने के लिए कुछ नहीं होता बट तुम अपनी गलती छुपाने के तुम ऐसे ही बोलते रहते हो कुछ ना कुछ, तो वो होता है डेविल्स एडवोकेट। बरी द हैचेट का मतलब होता है एक कंफ्लिक्ट को खत्म करना और दोस्त बन जाना। ब्लेसिंग इन डिस्गाइज का मतलब होता है एक ऐसी सिचुएशन जो तुम्हें स्टार्टिंग में बुरी लग रही हो बट इवेंचुअली वो आपके लिए अच्छी होती है, उसको बोलते हैं ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, ठीक है। जैसे कईयों के लिए ना ब्रेकअप उनको स्टार्टिंग में बहुत दुख देता है, ठीक है, देता होगा कईयों को, बट बाद में उनको लगता है यार जो हुआ अच्छा हुआ, ठीक है, तो उसको बोल सकता हूँ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। ये तुम्हारे साथ रिलेट हो इसलिए मैंने बोल दिया। एट द 11th आवर का मतलब होता है लास्ट मोमेंट में किसी काम को करना। इन कैहोट्स विद का मतलब होता है एक पार्टनरशिप करना किसी के साथ बट वो पार्टनरशिप किसी गलत मीन्स के लिए मैक्सिमम यूज होती है। कट कॉर्नर्स का मतलब है शॉर्टकट लगाना लाइफ में, ठीक है। रेड टेप का मतलब होता है बहुत ज्यादा फॉर्मेलिटीज कर देना किसी चीज में। बीन बॉनेट का मतलब है व्हेन यू आर ऑब्सेस्ड विद वन थिंग। इन्स एंड आउट्स का मतलब है डिटेलिंग करना, पूरी डिटेल में किसी चीज को समझना। आज स्टोन थ्रो पे रखना मतलब शॉर्ट डिस्टेंस पे किसी पे रखना। हॉट पोटैटो का मतलब है कोई भी कंट्रोवर्शियल सा इशू। और काउच पोटैटो का मतलब होता है पूरे दिन बैठ के टीवी देखना काउच पे, ठीक है। तो प्ले डक्स एंड ड्रेक्स का मतलब होता है केयरलेसली जो है बिहेव करना, दैट इवेंचुअली रिजल्ट इन लूजिंग, ठीक है। बटरफ्लाई इन द स्टोमक का मतलब होता है व्हेन यू आर नर्वस अबाउट समथिंग। बोल्ट फ्रॉम द ब्लू का मतलब होता है अनएक्सपेक्टेड डिजास्टर आना। और लास्ट था हमारा वॉक द टाइट रोप, हमने पढ़ा वेल ट्रेंड होना। और ऑल ईयर्स, क्योंकि तुमने अटेंशन पे करी तो इसलिए मैंने सबसे लास्ट में डाल दिया। ऑल ईयर्स मतलब अपनी पूरी अटेंशन देना किसी चीज को, ठीक है। दिस इज फॉर टुडे। आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा, आप अपना रिस्पॉन्स मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। दिस इज फॉर टुडे। कल नेक्स्ट सेशन में आपके और अच्छा कुछ पढ़ेंगे। बाकी जितने भी जूनियर असिस्टेंट के बच्चे हैं, आई हाईली रिकमेंड यू ऑल कि आप मॉक टेस्ट में आप इनरोल करो और उन टेस्ट को दो। देखो चार्जेस आर मिनिमल, 100 रुपीज में आपको 10 सेक्शन और 3 फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिलेंगे, तो आप चार्जेस का सोच ही सकते हो। बट अब आपके लिए ये टाइम है कि आपको टेस्ट देना चाहिए। और बाकी आप कमेंट सेक्शन में बताओ, क्योंकि यूट्यूब में ही पढ़ा रहा मैं आपको फ्रीली हूँ। आप मुझे बताओ किन किन टॉपिक्स में आपको लेक्चर्स चाहिए मैराथन सेशन एग्जाम से पहले, तो वो भी मैं आपके लिए लाऊंगा। तो बाकी जो बच्चे हैं, जैसे ये वीडियो सभी देख रहे होंगे, कांस्टेबल के बच्चे होंगे, यहाँ पे एसआई के बच्चे होंगे, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट, तो बाकी जूनियर असिस्टेंट फ्री होने दो। बाकी जो पोर्शन आपके बच गए हैं, इनको छोड़ के उनको भी हम धीरे धीरे स्टार्ट करें। दिस इट फॉर टुडे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाकी टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक डिस्क्रिप्शन में, उसको जरूर ज्वाइन करो, क्योंकि कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन वहीं पर शेयर करता हूँ। बाकी सेशन आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर